यह किताब बताएगी तुम्हारा भविष्य। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बुक, मैं तो इसे जला दूंगी। सिमरन रुको, मुझे नहीं जाना है बाहर, मेरे पापा को जाना है। हेलो, हाँ भाई, तुझे बाहर जाना है? मेरे भाई को जाना था। पी नाम वाला छीनेगा तुम्हारी बुक, मतलब प्रिंस छीनेगा। आगे देखती हूँ, सर को आएंगे चक्कर है। ये बुक में क्या लिखा हुआ है? नहीं पीयूष, मेरी बुक वापस करो। वरना क्या कर लेगी? वरना मार दूंगी मैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर को पड़ गई। सर का सर घूम गया। बस साले सिमरन को छीनेगा, चल निकल। तुम्हारी बुकों की चोरी फिर से? नहीं, मैं इसे चोरी नहीं होने दे सकती। इसको बैग में छुपा देती हूँ। हाँ मैडम आए। ये बुक में ऐसा है क्या दिन भर अपने पास रखती है? दिन भर पढ़ती क्या है इसमें? तुम्हारा सिर फूटने वाला है। अबे मेरा सर कौन फाड़ेगा बे? मैं फोड़ूंगी। बुक दो मेरी। ऐसा भी कुछ होता है क्या? तुम्हारी होगी क्लास में बेइज्जती। तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं सिमरन, तुम फेल हो। दिन भर बुक पढ़ती फिर भी फेल हो गई, क्या मतलब? एक सेकंड, प्रिंस का होगा एक्सीडेंट, कुछ करना होगा। रुको, एक भी कदम बढ़ाए तो तुम्हारी जान पे होगा खतरा। होने दो। ऐसा क्या पढ़ लिया? उनकी जान को खतरा है। ओ मम्मी, पेज फाड़ के फ्यूचर बदल दूंगा। सिमरन कमेंट करें। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ और सुनो प्रिंस। हाँ सर। तुम्हारी 1 महीने की फीस बाकी है, भरो जल्दी। हाँ। विजय, तुम्हारी 3 महीने की फीस बाकी है। स्मिथ, यस सर, तुम्हारी 5 महीने की फीस बाकी है। अगले साल भर दूंगा सर। अगले साल नहीं, इसी साल भरो, नहीं तो परीक्षा नहीं देने दूंगा। अच्छा भर दूंगा। सिमरन, यस सर। तुम्हारी पूरे साल की फीस बाकी है, कर क्या रहे तुम? नहीं सर, मेरे तो पूरे साल भर की फीस भरी हुई है। नहीं बेटा, मेरे पास रजिस्टर में एंट्री नहीं है। आप चाहो तो मेरे फोन में चेक कर लो, मैं रिसिप्ट भी लाई हूँ। दिखाओ। अभी आई। दिखाओ, कहाँ है फीस? सर इससे पहले आप ये रिसिप्ट पढ़ो। ये क्या है? सर पढ़ो तो सिमरन, सही। तुम्हें पता है मेरा प्रिंसिपल की बेटी के साथ चक्कर चल रहा है। ये क्या मजाक है? अरे सर, अब ये सिमरन, सुनो। तुम्हें पता है मेरा प्रिंसिपल की बेटी के साथ चक्कर चल रहा है। भेज दूं क्या प्रिंसिपल सर अरे को? नहीं नहीं बेटा, तुम जो बोलोगी वो करूंगा। सर फिर फीस सबमिट है मेरी। अरे अपन स्टूडेंट टीचर के बीच में फीस की क्या बात है गई यार, तुम्हारी सारी फीस जमा और हमारी फीस। हाँ हाँ। और सर इन हाँ, लोगों की? उनकी भी सबमिट है, सबकी सबमिट ठीक है है। सर। बाल बाल बचा। चलो बच्चों, आज हमें न्यू ईयर पार्टी के लिए कैंपिंग पे चलना है। बस सिमरन आ जाए फिर चलते हैं। अरे सिमरन, तुम यूनिफॉर्म में क्यों आ गई? तुम्हें याद नहीं आज हमें न्यू ईयर की पार्टी में चलना है? सर क्योंकि मैं आप सबके साथ न्यू ईयर पार्टी मनाने नहीं चल पाऊंगी। मैं तो बस बाय कहने आई थी। बाय दोस्तों, अच्छे से एंजॉय करना। अरे रुको, पर सिमरन तुम तो हमारे साथ न्यू ईयर मनाने वाली थी ना? वो मेरा न्यू ईयर का प्लान चेंज हो गया है। सिमरन सच बताओ, तुम्हारे पास कैंपिंग पे जाने के लिए पैसे नहीं है ना? नहीं नहीं सर, मुझे पापा ने कैंपिंग के पूरे पैसे दे दिए थे। फिर क्यों नहीं चल रही हो तुम? क्योंकि सर इस बार मैंने न्यू ईयर पे कुछ ऐसा सोचा है जो आप में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा। समझ गया, तुम न्यू ईयर पे गरीब लोगों की हेल्प करके उनका न्यू ईयर स्पेशल बनाने की सोच रही हो। पर इस बार मैंने कुछ और सोचा है। अरे हाँ सर, समझ गया। ये हमें छोड़कर वो अपने अमीर दोस्तों के साथ पार्टी मनाने जा रही है। सर ये लोग जैसा बोल रही है, मेरा ऐसा प्लान तो बिल्कुल भी नहीं है। सर याद है पिछली बार भी आपने पिकनिक के पैसे जब सिमरन को दिए थे तो उसने उस पैसे की शॉपिंग कर ली थी। सर इससे पहले वो न्यू ईयर के पैसे भी कहीं वेस्ट कर दे, हमें उसे चलकर रोकना चाहिए। चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो। ये यहाँ क्या कर रही है? ये एक और पौधा भी लग गया। सिमरन एक ऐसे स्कूल में आ जाती है जहाँ सबका IQ लेवल 0 होता है। ये जूस का गिलास तो आधा खाली है, इसे पीऊंगा कैसे? तुमने वो स्टोरी सुनी है जिसमें एक कौवा मटके में पत्थर डाल के पानी को ऊपर ले आता है? हाँ सुनिए। तो तुम ट्राई क्यों नहीं करते? ठीक है, ये तो सही में ऊपर आ रहा है। ये तो ट्राई भी करने लगा। लगता है इसमें बार बार नींबू डालना पड़ेगा। तुम इसे ग्लास से डायरेक्ट भी तो पी सकते हो। हाँ यार, कितना बुद्धू है ये दुकान वाले ने मुझे ठग लिया। ऐसे जूते दे दिए, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो तुम अपने पैर उल्टे कर लो। ऐसे? अरे वाह, ये तो सीधे हो गए। ये ऐसे में तुम्हें अजीब नहीं लग रहा चलने में? लग तो रहा है। अरे बुद्धू, तो तुम इसे सीधा करके पहनो। तुमने तो मेरे जूते सही कर दिए। फिर से नया बोर्ड लगाना पड़ेगा। अरे सर, आप ये बोर्ड क्यों उतार रहे हो? वो भर गया है ना इसलिए। तो इसे आप इससे साफ भी तो कर सकते हो। कमाल कर दिया, ये लड़की में तो आइंस्टाइन का दिमाग है। अरे यार, मम्मी ने फिर टिफिन में पासवर्ड लगा दिया, हम आज भी लंच नहीं खा पाएंगे। पर इसे आप ऐसे भी तो खोल सकते हैं। इसे पासवर्ड कैसे पता? मुझे दिखना बंद हो गया, मैं अंधा हो गया हूँ। प्रिंसिपल सर, अब आप देख पाओगे। मुझे दिखने लगा। आइंस्टाइन बन गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम लोग मुझे वॉशरूम में बंद करके बंक पे चले जाओगे। पर सर, आपने तो हमें देखा भी नहीं था। फिर आपको कैसे पता वो हम तीनों ही थे? तुम तीनों में से कोई एक प्रिंसिपल सर का खबरी है जो तुम्हारे बीच होने वाली सारी बातें उन्हें बता देता है। मुझे तो लगता है वो खबरी सिमरन है। पक्का ये गोलू ही सर का खबरी होगा। मुझे तो ये विजय पे डाउट हो रहा है। विजय, तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। वॉशरूम में बम फोड़ोगे नालायक? मेरे हाथ। गोलू, मैंने वॉशरूम में बम लगाया, ये सिर्फ सिमरन को पता था। पक्का सिमरन ही चमची है सर की। वैसे सिमरन, तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। चल चल उनकी बातें सुनते। तुमने मेरा कीमती बांस तोड़ा, जाओ यहाँ से। भाग। कितना मारा है सर ने। विजय, उस दिन भी जब मुझसे सर का बांस टूटा था तब गोलू ने मुझे देख लिया था। मुझे तो पक्का पता यही सर का चमचा होगा। गोलू, प्रिंसिपल सर तुम्हें ऑफिस में बुला रहे अवार्ड देने के लिए। अवार्ड? मतलब गोलू, चलो देखते हैं। सिगरेट पीते हो स्कूल में? पर ये बात तो सिर्फ विजय को पता थी। तो फिर ये खबरी है कौन? सर का तो कोई खबरी है ही नहीं, उन्होंने तो क्लास में ये माइक लगवा दिया है।
बच्चों, न्यू ईयर पे हमारे स्कूल में एक जना आने वाला है। अरे वाह, कोई आने वाला है। ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि कोई पुराना हमारे स्कूल से जाने भी वाला है। कोई पुराना? माली भैया। सर प्लीज माली भैया को मत निकालो सर, प्लीज सर प्लीज। अरे सर, मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जो आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, माना माली भैया बहुत पुराने, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उनको स्कूल से निकाल दूंगा। वो तो कोई तुम में से भी एक हो सकता है। हाँ सर, ना तुम्हें निकालने वाले हैं, क्योंकि रोज आज फिर लेट आई हो। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की इस स्कूल में कोई जगह नहीं है। हाँ यार, एक सेकेंड। और उस दिन जो सर ने तुम्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया था, तब भी तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला था, तो मुझे क्या निकालेंगे? हाँ, ये विजय तुझे निकालने वाले हैं सर, क्योंकि कल तुम मुझसे जितनी बदतमीजी करते हो ना, मन तो करता है तुम्हें स्कूल से निकाल दूं। मतलब मैं जाने वाला हूँ। कौन स्कूल से जाने वाला है ये तो कंफर्म नहीं है। तुम आने का सोचो ना कि कौन आने वाला होगा। फिर तो पक्का न्यू टीचर आने वाली होगी। हो सकता है। तो बच्चों, वो घड़ी आ चुकी है 2025 के जाने की और 2026 के आने की। यार। आज तो मेरा इस स्कूल में पहला दिन है। हाय। हाँ, अरे सर के हाथ में चाय ढुल गई है। अरे ध्यान का है तुम सबका? रुको सर, तुम में से किसी ने सर की हेल्प क्यों नहीं की? और माली भैया आप ठीक हो ना? अरे तुम लोग बैठे क्या हो? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। माली भैया भी मर गए। किसी इंसान के मर जाने पर भी ये लोग इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकते हैं? ये कैसे स्कूल में आ गया हूँ? हाँ? अरे तुम ठीक हो ना? चलो डॉक्टर के पास चलो। ज्यादा शोर मत मचाओ, बस एक आंखी तो फूटी है। ये आज की तीसरी लाश है। वो लाश लेके जा रहा है। तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? बच्चों, साइंस लैब में आग लग चुकी है और उसमें जो भी लोग थे वो जल चुके हैं। सर, ये बात इतनी नॉर्मली कैसे बोल सकते हो आप? मुझे जाके प्रिंसिपल से बात करनी होगी। प्रिंसिपल सर। हाँ बेटा। आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट करें। सिमरन बेटा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम क्लास का ध्यान रखना। ओके सर। ये विजय बहुत शोर कर रहा है, इसका नाम लिखती हूँ। अरे वो तो बस बॉटल उठा रहा था, उसका नाम क्यों लिखा? अब तो तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। अरे तुम दोनों थोड़ी भी देर शांति से नहीं बैठ सकते? नालायक कहीं के। चलो सब लिखो। मैं तो पेन ही नहीं लाया हूँ। एक एक्स्ट्रा पेन है क्या तुम्हारे पास? मैं खुद ही एक पेन लाई हूँ, वो भी मैं तुम्हें दे दूँ। कितने सारे पेन है इसके पास, झूठी कहीं की। ये ले भाई, मेरा पेन ले ले। जल्दी ये सब लिखो। बिना चश्मे से तो बोर्ड का कुछ दिख ही नहीं रहा है। सिमरन, वो मैं आज चश्मा नहीं लाया हूँ, तो तुम्हारी कॉपी में से दिखा दोगी क्या? वो मेरी प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें लेके आना चाहिए था। विजय, अब तक बताओ क्या लिखा है तुमने? सर, वो कुछ भी नहीं लिखा है, नालायक कहेंगे। ये मेरी दोस्त है भी या नहीं? मैं तो लंच लाना भी भूल गया। सिमरन, क्या तुम अपना लंच मेरे साथ शेयर करोगी? हमारे यहाँ ना खाना बहुत तीखा बनता है, तो तुम नहीं खा पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब खा लेता हूँ। अरे मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो भी तो लंच भूल जाती थी, तब तू अपना पूरा लंच उसे खिला देता था, क्योंकि तुम दोनों की दोस्ती सिर्फ तेरी तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट शुरू करते हैं। मैं कल अब्सेंट था, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सर आज टेस्ट लेंगे? अगर मैं ये सब करती रहूंगी तो मैं टेस्ट के लिए पढ़ूंगी कब? आपके भी ऐसे दोस्त का नाम कमेंट करें। अरे यार, कहाँ चली गई मेरी घड़ी? अरे तुम्हारे हाथ में ही तो है। चलो जाओ अपनी जगह पे बैठो। सर मैं जाऊँ? अरे बोला तो जाओ। सर आपने कहाँ बोला? क्या हो गया इसे? अरे ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता है ना मुझे सफाई कितनी पसंद है, फिर भी पानी डोल दिया। पर ये पानी तो अभी तुमने ढोला। मैंने कब पानी डोला? इसकी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? लंच हो गया। मम्मी कितना टेस्टी खाना बनाती है यार। ये बेल कब बजेगी लंच की? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पर अभी तो तुमने लंच किया। अभी तो लंच की बेल भी नहीं बजी है, मैं लंच कैसे करूँगा? पक्का इसकी याददाश्त जा रही है। हो गया। अरे ये क्या, माली भैया ने तो पौधे में पानी नहीं डाला है, मैं ही डाल देता हूँ। ये 2 मिनट में अपनी बातें बोल रहा है, कहीं गजनी तो नहीं हो गया है? समझ गई। विजय एक बाबा से रोज मदद लेता था, कहीं उस बाबा ने उसे याददाश्त जाने का श्राप तो नहीं दे दिया? ये बाबा तो सब ढोंगी होते हैं। हो सकता है मेरे डस्टर मारने की वजह से उसके सर में गहरी चोट लग गई हो। याद आया, कल भी उसके सर पे गमला गिर गया था, उसी से उसकी याददाश्त चली गई होगी। छुट्टी हो गई, मैं तो घर चला। सर कहीं वो घर का रास्ता ना भूल जाए। चलो देखते हैं। आज भी खड़ूस सर मुझे फीस के लिए मारते। अच्छा है मैंने याददाश्त जाने की एक्टिंग कर ली। ये तो कितने कूल तरीके से बॉम्ब फोड़ रहा है, मुझे भी ऐसे बॉम्ब जलाने हैं। सुनो, क्या तुम मुझे भी तुम्हारी तरह बॉम्ब फोड़ना सिखाओगे? अरे ये बहुत इजी है, ये देखो, बत्ती से जलाओ और बॉम्ब फेंको। ये तो बहुत इजी है। बत्ती से जलाओ बॉम्ब फेंको, बत्ती से जलाओ बॉम्ब फेंको। सिमरन आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। हाँ, बॉम्ब से जलाओ और बत्ती फेंको। हाँ। बेटा उस रास्ते से जाओ, वरना तुम्हें स्कूल में बहुत डांट पड़ेगी। वो रास्ता तो बहुत लंबा है, वहाँ से जाऊंगा तो पक्का डांट पड़ेगी। अरे ये तो पूरा रोड खुदा पड़ा है, अब तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। बेटा। हाँ बाबा। ये तलवार रखो, ये तुम्हारे काम आएगी। बाबा की बात कल भी सच हुई थी। ठीक है बाबा। चल अपना सारा सामान निकाल। अरे मेरे पास तो तलवार है। मम्मी भागो। ये तो सही में काम आ गई। बेटा आज तुम्हें पीछे से कोई भी आवाज लगाए तो रुकना मत। ठीक है। ले जाए। ये तो सिमरन की आवाज है। सिमरन, तो लगता है बाबा की बात मान लेनी थी। ये लो, ये दवाई तुम्हारे काम आएगी। क्या काम आएगी ये? ये सर दर्द की दवाई है ना, मैं ले लूं? मैंने जो चीजें तुम्हें दी है उसका इस्तेमाल अगर किसी और ने किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सिमरन
सिमरन रोबो तुम बदल गए हो। मैं तुम सभी इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। नहीं अरे मैं सिमरन को चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? मैं तो यहाँ उसकी हेल्प करने आया था। अब समझ में आया, सिमरन किसी ने मेरे अंदर ये रेड चिप इंस्टॉल कर दी थी ताकि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। पर शायद वो ये नहीं जानता था कि मेरे अंदर मेमोरीज भी स्टोर होती है। इस रोबोट ने खुद से ही खुद को ठीक कर लिया। इसके साथ तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। रुको, अभी तुम्हारी चोट ठीक करता हूँ। ये चोट तो ठीक हो गई। वैसे जब मुझे लगी थी तब तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा था? तुम्हारे अंदर मेमोरीज के साथ फीलिंग्स भी है क्या? नहीं, मेरे अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ ब्लश कर रहा हूँ? तुम कितने क्यूट हो। सिमरन से तो मैं उसका रोबोट छीन के रहूंगा। तुम कितने क्यूट हो। तुम कितने क्यूट हो। वाओ, मुझे भी ऐसा रोज चाहिए। अच्छा, सिमरन को रोज पसंद है। हाँ, सो स्वीट ऑफ यू। ये रोबो कितना अच्छा है। ये स्मिथ के हाथ में घासलेट क्यों है? ये रोबोट मेरा नहीं हुआ तो मैं सिमरन का भी नहीं होने दूंगा। स्मिथ, पार्ट 3 के लिए कमेंट करो। हर साल दिवाली पे मैं ये छोटे मोटे बम जलाती हूँ, लेकिन इस बार तो मैं ये रस्सी बम जलाऊंगी। अरे सिमरन, ये रस्सी बम जलाना तुम लड़कियों के बस की बात नहीं है। तुम तो फुलझड़ी जलाओ, फुलझड़ियाँ। इससे क्या लगता है मैं ये रस्सी बम नहीं जला सकती? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। बहुत हंसी आ रही थी ना इसे, अब इस बम के साथ इसे भी उड़ा दूंगी। अरे ये विजय अभी तक फूटा क्यों नहीं? लाइटर तो वहाँ है मतलब। सच बताओ तुम कौन हो? मैं एक AI रोबोट हूँ और मैं पूरा इंसानों की तरह दिखता हूँ। क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। मुझे भी ऐसा रोबोट चाहिए। सच में? चलो रोबो। इसका मतलब रोबो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो तुम ये सर का खराब टेलीफोन ठीक करके दिखाओ। हो, ये लो। ये तो सही हो गया। बेटा, तुमने बन टेलीफोन चालू कर दिया। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। ये तो बहुत काम का रोबोट है। सब अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आओ। मैं तो प्रोजेक्ट लाना ही भूल गई। ये बल्ब लेकर वहाँ जाओ और समझ गई सर, ये मेरा प्रोजेक्ट। बल्ब? मैं अपने फिंगर से इस बल्ब को जला सकती हूँ। अरे वाह सिमरन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा प्रोजेक्ट का इसमें वो नालायक, कुछ सीखो सिमरन से। ये रोबोट तो मैं सिमरन से छीन के ही रहूंगा। चार्जिंग मोड ऑन। जैसे ये रेड चिप इस रोबोट में लगाऊंगा, ये पूरे स्कूल में तबाही मचा देगा। जाओ, तबाही मचा दो स्कूल में। रोबो कहाँ गया? अरे ये रहा। एलेक्स, तुम यहाँ पे? मैं एलेक्स नहीं हूँ। ये क्या बोल रहा है? यहाँ भी रोबो, वहाँ भी रोबो। कोई नहीं बचना चाहिए। हाँ, एलेक्स तुम बदल गए हो। पार्ट 3 के लिए कमेंट